फर्जी दस्तावेज से बैंक से ले लिए 17 लाख का आवास ऋण, महिला सहित 3 पर धोखाधड़ी का केस। फर्जी दस्तावेजों के जरिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पुरानी बस्ती शाखा से 17 लाख रुपए का आवास ऋण लेने का मामला सामने आया है। बैंक के शाखा प्रबंधक की शिकायत पर आजाद चौक थाना पुलिस ने मामले में एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध कायम कर लिया है। फिलहाल किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आजाद चौक पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार राज्य ग्रामीण बैंक पुरानी बस्ती शाखा के प्रबंधक व ढेबर सिटी भाटा गांव निवासी दीप नारायण सिंह ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराया। वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी लड़ेंगे चुनाव, मथुरा से हेमा मालिनी, खेरी से टेनी पर जताया भरोसा। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। भाजपा की पहली लिस्ट में उम्मीदवारों के कुल 195 नाम है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 51 नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वह अपनी लोकसभा सीट वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। वह पिछले 2 बार से इसी सीट से जीतते हुए आ रहे हैं। वह यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा 13,000 करोड़। 12 मार्च को सीधे खाते में आएगी बोनस की राशि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। 12 मार्च को किसानों को धान की अंतर राशि यानी बोनस राशि लगभग 13,000 करोड़ रुपए प्रदान की जाएगी। सीएम साय ने जशपुर दौरे के तहत यह घोषणा की है। इसके तहत किसानों को 917 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को धान की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। साय सरकार ने किसानों को धान की अंतर राशि का भुगतान करने के लिए कृषक उन्नति योजना की शुरू किया है। गौतम गंभीर नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, बीजेपी नेतृत्व तक पहुंचाया यह संदेश। चुनाव आयोग किसी भी दिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। घोषणा होते ही देश में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। इस बीच नेताओं और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला होगा। यहां पढ़िए लोकसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट। पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में पूर्वी दिल्ली सीट से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि वे इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। भाजपा ने जारी किया छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों का नाम। रायपुर से ब्रजमोहन तो कोरबा से सरोज। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कोरबा सीट से राज्यसभा सांसद रही सरोज पांडे को मौका मिला है। सरगुजा से चिंतामणि, रायगढ़ से राठिया, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे, बिलासपुर से तोखन साहू, राजनांदगांव से संतोष पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल, महासमुंद से रूपकुमारी चौधरी, बस्तर से महेश कश्यप, कांकेर से भोजराज नाग को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने पहली लिस्ट में घोषित किए 195 उम्मीदवार। वाराणसी से पीएम मोदी लड़ेंगे चुनाव। हम भी डाल भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी मुख्यालय पर शुरू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तांबड़े संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। गांधीनगर से अमित शाह के चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है। विदिशा से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चुनाव लड़ेंगे। तांबड़े ने बताया कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स में उम्मीदवार घोषित करने का निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के नाम शामिल है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, 2 पूर्व मुख्यमंत्री को भी टिकट दिया गया है।
आरजेडी से सोनिया तक बिहार के मंच से पीएम मोदी ने सबको लपेटा, बोले परिवारवादी हैं हताश, पढ़े स्पीच की बड़ी बातें। पश्चिम बंगाल में 2 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के औरंगाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं पर एक एक करके हमला बोला। उन्होंने कहा, हम काम की शुरुआत भी करते हैं और काम पूरा भी करते हैं, यही मोदी की गारंटी है। कांग्रेस की पूर्व अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, अब ये लोग लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ये लोग राज्यसभा की सीट खोज रहे हैं। केरल से कौन है वह इकलौता मुस्लिम कैंडिडेट जिसे बीजेपी की पहली लिस्ट में मिली जगह? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने केरल के मल्लापुरम से इकलौते मुस्लिम कैंडिडेट डॉक्टर अब्दुल सलाम को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट में 2 मुस्लिमों चेहरों को टिकट दिया गया है। इसमें केरल की मल्लापुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम और पश्चिम बंगाल की विष्णुपुर सीट से सौमित्र खान के नाम शामिल हैं। स्कूल में प्रधान पाठक के सामने बैठकर शराब पीने वाला शिक्षक गिरफ्तार। पचपेड़ी क्षेत्र के मचहा स्थित प्राथमिक शाला में शराब पीते हुए सहायक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। साथ ही बीईओ ने शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत की। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित को शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पचपेड़ी क्षेत्र के ग्राम मचहा स्थित प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक संतोष कुमार केवट शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। इसके बाद उसने स्कूल परिसर में मौजूद ग्रामीण से बहस की। साथ ही अपनी जेब से शराब की शीशी निकालकर स्टाफ रूम में बैठ गया। प्रधान पाठक के सामने ही उसने शराब की शीशी खोलकर पीना शुरू कर दिया। ग्रामीण ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में वायरल कर दिया।